अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी कर सकते हैं इस्तीफे का ऐलान। तालिबान और पाकिस्तान लगातार कर रहे थे गनी से इस्तीफे की मांग। इससे पहले गनी ने बढ़ते हमलों के बीच की थी नए सेना प्रमुख की नियुक्ति। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने राजदूतों को वापस बुलाने के लिए 3000 सैनिकों को वापस बुलाने के लिए सैनिक भेजे। हेरात और गजनी पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका का फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने राजनयिक बुला लिए। ब्रिटेन और कनाडा ने भी अपने राजदूतों को वापस बुलाने की तैयारी शुरू की। मलेशिया के एयरफोर्स बेस से सामने आया हैरान करने वाला मामला। वायुसेना के अधिकारी ने अपने 3 सैन्यकर्मियों को गोली मारने के बाद आत्महत्या कर ली। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने टोक्यो के याशिकिनी स्मारक का दौरा किया। देश के लिए जान देने वाले जापानी सैनिकों को याद किया। हालांकि चीन और कोरिया इस स्मारक को मानते हैं जापान की उग्रता का प्रतीक। रविवार को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर की 76वीं बरसी। इसी अवसर पर रक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले पहुंचकर दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना की। अमेरिका के सेंट्रल इंडियानापोलिस में स्कूल बस से टकरा गई कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। 8 से ज्यादा स्कूली बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। भीषण बाढ़ से बेहाल चीन के हुबेई राज्य में 21 की मौत हो गई। कई लापता हैं। बाढ़ में 8000 से ज्यादा लोगों के घर डूब चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3.5 मीटर पानी बढ़ गया है। नॉनजोंग में 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया। यांगची नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। चीन की मदद से इराक पहुंची सिनोफार्म की तीसरी खेप। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 लाख वैक्सीन डोज मिलने के बाद चीन की मदद पर कहा थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने नेशनल कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा देश में 25% आबादी को दी जा चुकी है वैक्सीन। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर चिंता व्यक्त करते हुए स्कॉट बोले लोगों की जान बचाने के लिए 70% आबादी को बहुत जल्दी करना होगा वैक्सीनेट। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में ली को 2017 में 5 साल की सजा दी गई थी। 11 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें आरोपों से खारिज कर दिया गया। अब अदालत ने उन्हें बेल दी है। यूएन की रिपोर्ट में दुनिया में क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चा के बीच इंग्लैंड में एक 11 साल के बच्चे ने खींचा लोगों का ध्यान। धरती बचाओ के संदेश के साथ पूरे इंग्लैंड का पैदल चक्कर लगा रहा है ये बच्चा।